warm and energetic good morning to all of you students. Today I will start this session for class 9th. In this session I will discuss exercise 2C. Okay, and in this exercise we have to study two topics, namely division algorithm for the polynomial and remainder theorem. First of all, I am going to discuss division algorithm in polynomial. Okay, as you know, P of x is equals to g of x into q of x plus r of x. This is known as division algorithm in polynomial. Here P of x is known as dividend, g of x is known as divisor, q of x is known as quotient, and r of x is known as remainder. Okay, you have studied in previous classes like 8 and 7 that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. This is our division algorithm. Okay, but if we talk about division algorithm in polynomial, then you have to represent dividend in form of p of x, divisor in form of g of x, quotient in form of q of x, and remainder in form of r of x. Both are same term, but it is denoted algebraically. Therefore, this is known as division algorithm in polynomial. But this is represented not algebraically. Therefore, this is only division algorithm, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये जो होगा ना, आपको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे एक्सरसाइज में, वो मैं डिस्कस करता हूँ. आइए, फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इक्वल टू दिस एंड g ऑफ x इक्वल टू दिस. देखिए, इसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले एक्चुअल डिवीजन से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. आप क्लास 8 में सीखे हैं कि पॉलिनोमियल्स को एक्चुअल डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करें. आइए अगेन रिपीट करते हैं. डिवाइड करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करोगे तो ऐसे लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8. आइए डिवाइड करते हैं. मेथड क्या है, तो हम लोग इस फर्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं. देखिए 3 के टेबल में 2 टाइम्स 6 आता है तो 2 लगा है, और x का पावर 2 है, यहाँ 3 है, पावर 1 मोर है, x पावर 3 है, इसलिए एक पावर x का ले लेंगे. इस 2x से इस डिवीजन को आप मल्टीप्लाई कर लोगे. ठीक है, देखो 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 x और इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 x. ओके, साइन चेंज होगा. देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस. ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया. माइनस 10x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा. 20x से 4x माइनस करेंगे तो प्लस 16x प्लस 1 आ गया. राइट, अब देखिए अगेन रिपीट करेंगे स्टेप्स को. फिर से इस फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को कंपेरिजन करेंगे तो 3 के टेबल में 9 जो है 3 टाइम्स आता है तो 3 लिख देंगे. ओके, और एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर तो सेम ही मिल रहा है. आइए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिविजन को. 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 5 3 जा 15 एक्स, 2 3 जा 6. साइन चेंज कर लोगे आप, माइनस प्लस तो माइनस, प्लस माइनस तो प्लस, ये कैंसिल. 16x में से 15x माइनस की x आ जाएगा, 8 से 6 को माइनस करेंगे प्लस 2 आएगा. ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ डिवाइड किया. ये हुआ एक्चुअल डिवीजन. एक्चुअल डिवीजन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया. अब क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को. तो ये कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं. लेट मी इरेज दिस. आइए, हेयर p ऑफ x पोलिनोमियल है जो यहाँ दिया हुआ है. ओके, माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8. g ऑफ x डिवीजर देखिए ये लिखा हुआ है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. q ऑफ x कोसेंट मैंने डिवाइड किया, कोसेंट आ गया है 2x प्लस 3, एंड r ऑफ x रिमाइंडर आया है आपका x प्लस 2. ओके, अब मैं इसको रेज करता हूं, इससे कोई यूज तो है नहीं. अब डिवाइड हो गया, जो चाहिए थे फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया है. अब आपको वेरीफाई करना है. इसके लिए करना क्या है कि आप ऐसा करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखो g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस
आर ऑफ एक्स, ये कैलकुलेट करो। ओके, ये कैलकुलेट करोगे तो जी ऑफ एक्स दे रखा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, क्यू ऑफ एक्स आया हुआ है 2x प्लस 3 एंड आर ऑफ एक्स है आपका x प्लस 2। आइए मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 को, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 को, मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 5 टू 10x स्क्वायर, 5 टू 15x आ जाएगा, ये 4x रहेगा, ये 3 टू 6 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही लिख देना है एज यूजुअल। ओके, आइए ये माइनस 6x क्यूब, ये कैलकुलेट करेंगे लाइक टर्म है, 10 से 9 गया 1x स्क्वायर, ये कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो 15 4 19 और 1 20, 15x प्लस 4x 19x प्लस x 20x हो जाएगा, और देखिए ये 6 और 2 हो जाएगा 8। देखिए तो फाइनली जो है हमारा कैलकुलेट किए gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो ये आया आपको gx इज इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू, ये देख लीजिए ये आपका पोलिनोमियल से मैच कर गया पी ऑफ एक्स से। यही है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड, ऐसे वेरीफाइड होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया अपने तरफ से कि कैसे वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। आप एक्सरसाइज 2C ओपन करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, बस सेम टाइप का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप बनाकर डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर लेना। और क्वेश्चन 1 जो है उसको एक्चुअल डिवीजन से क्वोशंट रिमाइंडर बताना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिवाइड जस्ट इससे पहले बताया था, हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करूंगा, बिकॉज 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है ना क्वेश्चन जो है आपके एक ही तरह के हैं। ओके, 10 भी एक ही तरह के, 11 भी एक ही तरह के, 12 भी एक ही तरह के हैं, तो आपको 1 to 12 क्वेश्चन एक ही तरह के एक ही टाइप से बनेगा, इसलिए मैं उसमें से एक बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड कर लीजिए, हेडिंग क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बताता हूँ। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने से पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या होता है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है लेट p of x be a polynomial of degree 1 or more and alpha be any real number if p of x is divided by x minus alpha then the remainder is p of alpha। ओके, ये क्या कह रहा है कि कोई पोलिनोमियल p of x है। ओके, और इस p of x को अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड करे तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो आएगा ही, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि p ऑफ अल्फा होगा, मतलब कि p पोलिनोमियल वाला और x के प्लेस पर अल्फा पुट कर देना है। इसको आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर इफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। x टाइम्स आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस कैंसिल माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स आएगा, साइन चेंज हो गया, कैंसिल, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर आपका ये आया 0। तो रिमाइंडर हमने यहाँ 0 फाइंड आउट किया कौन सा मेथड से, तो ये था एक्चुअल डिवीजन मेथड। ये मैंने एक्चुअल डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करके दिखाया कि रिमाइंडर 0 आया। ओके, बट हम लोग को इसी पोलिनोमियल को विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड करना, डिवाइड कैसे करना है x माइनस 2 से, जिससे डिवाइड करना है डिविजर जो है उसको आप ले लो 0 एज्यूम कर लो, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे 2 आ गया। अब क्या लिखना है, p ऑफ x पोलिनोमियल जिसको डिवाइड करना था उसको p ऑफ x ले लो, लिख दो, और जहां भी x है वहां 2 पुट कर दो, देखो क्या आता है। फोर 4 8 माइनस 8 क्या गया 0, p ऑफ 2 0 आया, मतलब कि यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया 0। बट ये यूज किया ऐसा कौन सा मेथड किया गया, रिमाइंडर थ्योरम। तो चूंकि एक्चुअल डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिवाइड करना पड़ता है, टाइम टेकन होता है, देयरफॉर हम लोग को यहाँ सीखना है रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग ऐसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। और कैसे क्वेश्चंस बनेगा मैंने एक्चुअल डिवीजन से बताया आपको और रिमाइंडर थ्योरम से भी बता दिया कि रिमाइंडर यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन से 0 आया और रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया तो भी ये क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। ये रहा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 का हेडिंग पढ़ लीजिए। क्या है हेडिंग? है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, ओके, फाइंड द रिमाइंडर when p of x is divided by g of x where। हेडिंग दे रखा है पहले 3 नंबर क्वेश्चन 3 कर रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन से जो उसके पहले जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर when p of x is divided by g of x where। ओके, आइए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सीखते हैं हम लोग। आइए देखिए हेडिंग क्या है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by g of x where। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो करना क्या है कि इसको एक्चुअल डिवीजन से तो आप इससे इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर तो मिल ही जाएगा, बट दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट मेथड, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है ना कि पहले आप जो है डिविजर को इससे डिवाइड करना है ना, डिविजर को आप g of x को 0 एज्यूम कर लोगे, g of x के प्लेस पर ये डालोगे जो वैल्यूज है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस x का वैल्यू निकलेगा आपका इधर लाएगा राइट साइड 3 आ जाएगा, इधर प्लस इक्वल्स टू 3/2। ओके, और यहाँ लिखना है कि when p of x is divided by 2x minus 3, ओके, 2x minus 3 से डिवाइड करेंगे इस p of x को, then the remainder is p of 3/2। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, p of 3/2। इट मींस जहां भी एक से वहां 3/2 पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आपका निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे here p of x is equals to 2x cube minus 9x square plus x plus 15। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो x के प्लेस पर आप पुट कर दोगे 3/2, 2 into 3/2 whole cube minus 9 into 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 15। कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 27/4 माइनस ये आपका आ जाएगा 81/4 प्लस 3/2 प्लस 15/1। आप एलसीएम ले लो, 4 आएगा, 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 60। कैलकुलेट करोगे 60 और 6 66 हो गया, और 67 और 27 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 93 माइनस 81/4 आप माइनस कर लोगे 12/4, ये 3, तो आपका रिमाइंडर आ गया 3। तो लिख देना है यहाँ पे हेंस द रिमाइंडर इज 3। ओके, इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत आसान है। सिंपल क्या करना है, g of x को 0 ले लेना है, x का वैल्यू निकालना है, और p of x जहां भी x है वहां x का वैल्यू डाल देना है, आपको ऐसे कैलकुलेट होके रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सेम टाइप क्वेश्चन जैसे मैंने 6 बताया ना, वैसे ही 1 to 12 सारे क्वेश्चन 6 जैसे बनाया गया वैसे ही बनेगा, आप कर सकते हो, कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। Whenever this is divided by x minus 1 leaves remainder 5 and divided by x plus 1 leaves remainder 9, then find the value of a and b। ओके, तो आइए रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस x minus 1 को ना आप 0 ले लोगे, x का वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया, तो p of x पोलिनोमियल जो है ये पोलिनोमियल है, इसको लिख लो x to power 4 minus 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b। x के प्लेस पे पुट कर देना है 1, डाल देते हैं 1, देखिए क्या आ रहा है, ये आ गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। कैलकुलेट करेंगे ये 2 माइनस a प्लस b, ये p1 रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर कितना दिया x प्लस माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 दे रखा है, तो p1 की जगह 5 डाल दोगे, आप इसको इधर ले आओगे 5 माइनस 2 माइनस
इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये आ जाएगा 3 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। आप सिंपल ए को इधर ले आओ ना, बी आ जाएगा 3 प्लस ए। ओके, अगेन करना क्या है ना, इसी पी ऑफ एक्स को एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया है, तो अगेन आप क्या करोगे ना, एक्स प्लस 1 को एक्स ले लो, एक्स प्लस 1 को 0 ले लोगे, एक्स को निकालोगे -1 आ गया, राइट। और फिर जहां भी पी ऑफ एक्स दिख रहा है, जहां भी एक्स है वहां 1 पुट कर देना, -1 पुट कर देना है, सॉरी -1 पुट करना है। ये डालिएगा -1 टू द पावर 4 -2 इंटू 1 टू पावर -3 इंटू -1 स्क्वायर a इंटू -1 प्लस b। कैलकुलेट करके देखिए p -1 रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर कितना लिप किया है, 9 रिमाइंडर लिप किया, जब प्लस 1 से डिवाइड किया है, तो ये 9 ले लेंगे, ये हो गया 4, ये आपका आ जाएगा प्लस सॉरी 1 -4 तो 1 ही होगा, ये आपका आ जाएगा +2, ये आपका आ जाएगा 3, ये प्लस a प्लस b, देखिए ये आ गया 6 9a प्लस b, इधर लाओगे 9 - 6 इक्वल्स टू a प्लस b, ये 3 इज इक्वल्स टू a प्लस b है। आप ऐसा करो, b के प्लेस पर 3 प्लस a पुट कर सकते हैं, राइट। b के प्लेस पर 3 प्लस a पुट कर दिए, देखिए 3 कैंसिल हो गया, ये 0 इज इक्वल्स टू a 2a, therefore वैल्यू ऑफ a here 0/2 क्या आ गया, 0 आ गया। a का वैल्यू 0 यहाँ निकल गया। अब आपको निकालना b का वैल्यू, तो आप यहाँ कर लो। अगेन देखिए b को 3 प्लस a था ना, चलिए a का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 3, इट मीन्स b का वैल्यू आ गया 3, a आ गया 0, b आ गया 3। इसी तरह से आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप है, 14 मैंने बता दिया, 13 आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए वो कैसे बनता है। देखिए 15 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, p ऑफ x दिस है और g ऑफ x दिस। शो करना है कि p ऑफ x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ g ऑफ x। ओके, तो करना क्या है, सिंपल है, बहुत आसान है। आप ना जैसा करो, g ऑफ x 0 ले लो, g ऑफ x के प्लेस पर x -2 पुट कर देना, ऐसे वैल्यू निकाल लेना, 2 आ गया। ओके, अब है कि जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x है ना, p ऑफ x है, जहां x है वहां आप पुट कर दो 2, ठीक है। p ऑफ x 2 है, 2 क्यूब 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -3, देखेंगे 8 - 20 प्लस 8 -3, ये आ जाएगा आपको -12 प्लस 5, ये आपको होगा -7। p ऑफ 2 इज इक्वल टू -7, तो लिखना क्या है ना, हियर p ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, hence p of x is not a multiple of g of x। देखो है ना क्या कि मल्टीपल अगर होता, g of x का मल्टीपल p of x होता, तो इस दोनों को डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, पूरी तरह कटना चाहिए था। बट विदाउट डिवाइड किए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज किए, तो p of 2 निकाले, मतलब रिमाइंडर निकाले, तो ये -7 आया, 0 नहीं आया, तो p of 2 इट मींस रिमाइंडर 0 नहीं आया, देयरफॉर p of x इस g of x का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 आपका बन जाएगा। 16 में भी सेम वर्क करना है, उसमें डिविजन से पूछ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही आप p of 2 कैलकुलेट कीजिएगा, अगर 0 नहीं आया तो डिविजन नहीं होगा, अगर 0 आ गया तो डिविजन होगा। ओके, इस तरह से 2C मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप दैट यू ऑल स्टूडेंट गेट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम and division algorithm. Okay, now I am going to finish this session, so I request you all as students to do exercise 2C. It's your homework. Okay, next video में मैं मिलूंगा और फिर उसमें डिस्कस करूंगा मैं next exercise. Okay, then keep a smile and study honestly. Thank you.